हेलो दोस्तों। आज हम देखेंगे स्ट्रिंग्स के बारे में। और मैंने एक दिन बताया था कि स्ट्रिंग और एक नॉर्मल नंबर में बहुत डिफरेंस होता है। मैं आज उसको एलेबरेटली बताऊंगा कि होता क्या है। ठीक है, हम स्ट्रिंग से स्टार्ट करते हैं। था स्ट्रिंग क्या, हमने बोला था इंट होता है, फ्लोट होता है जो नंबर्स के अंदर आते हैं, और एक आता है स्ट्रिंग। ठीक है, स्ट्रिंग्स या स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग क्या होता है? कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स। अभी ये कैरेक्टर्स क्या होते हैं? ए बी सी डी, ये सारे कैरेक्टर्स, और आपका डॉलर सिंबल माने जो भी एंड सिंबल, सारे कैरेक्टर्स होते हैं। ओके, 1 2 3 4 सब कुछ। अभी देखो स्ट्रिंग क्या होता है? कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स। फॉर एग्जाम्पल आपका नाम s=1 एक इंटीजर है, 1.4 एक फ्लोट है, और s= हेलो एक स्ट्रिंग है, या s= पेबल्स एक स्ट्रिंग है, और s=1 भी एक स्ट्रिंग है। अगर आप 1 को ऐसे लिख रहे हो तो वो एक इंटीजर या नंबर बोलो, ऐसे लिख रहे हो तो स्ट्रिंग है। उसका मीनिंग बहुत डिफरेंस है, माने बहुत अलग अलग मीनिंग है दोनों का। मैं आपको दिखाता हूँ क्या मीनिंग है। ठीक है, तो सोच लो मैंने s=1 ऐसे लिख दिया, क्योंकि स्ट्रिंग होता है तो मैं ऐसे लिख रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे s1 लिखता हूँ, यहाँ पे s2 लिखता हूँ। अच्छा नाम देते हैं हम, x एंड y ले लेते हैं, और ये y। ओके, देखो मैंने x=1 लिखा है एक नंबर के तौर पे, और y=1 लिखा है एक स्ट्रिंग के तरह। ठीक है, स्ट्रिंग माने डबल कोट्स या सिंगल कोट्स। आप ये भी लिख सकते हो और ये भी लिख सकते हो, आपकी मर्ज़ी। ठीक है, या तो डबल कोट्स के अंदर या सिंगल कोट्स के अंदर। ठीक है, पाइथन दोनों एक्सेप्ट करता है। अभी देखो अगर मैं print1 करूँ, प्रिंट x करूँ और प्रिंट y करता हूँ, दोनों में कुछ फ़र्क नहीं होगा। जब देखोगे तो आउटपुट दोनों में कुछ फ़र्क नहीं होगा, 1 1 आपका ऐसे ही दिखेगा आउटपुट में। ठीक है, लेकिन अगर मैं x को इंटू 10 करूँ, अगर मैं 1 को इंटू 10 करूँ तो आपको पता है क्या होगा। अगर मैं इसको इंटू 10 करूँ तो सोचो क्या होगा। देख रहा हूँ, अगर मैं एक नंबर को इंटू 10 कर रहा हूँ, जो x एक इंटीजर है उसको 10 किया तो मेरे को 10 मिल रहा है। लेकिन जब मैं एक स्ट्रिंग, यानी जो स्ट्रिंग के तौर पे 1 लिखा है, मैं उसको 10 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो मुझे 10 बार वही चीज़ मिल रहा है। तो बस 1 ही नहीं, सोच लो मैंने यहाँ पे हेलो लिख दिया और मैं उसको इंटू 10 कर रहा हूँ। ये देखो, हेलो 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 मुझे 10 बार आ रहा है। तो ये स्ट्रिंग का मीनिंग क्या है? स्ट्रिंग मल्टीप्लिकेशन और ये एक जनरल नंबर मल्टीप्लिकेशन बहुत अलग है। ठीक है, जनरल नंबर मल्टीप्लिकेशन में बस वो एक नंबर मांगता है, और स्ट्रिंग में वो बस एक कैरेक्टर मांगता है। उसको अंदर जो भी है उसको फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, वो बस ऐसे मल्टीप्लाई कर देता है, माने उसको बार बार दे देता है। ठीक है, ये एक स्ट्रिंग था। अभी चलो हम, अगर ये हमको समझ आ गया तो हम और स्ट्रिंग के इसमें जाते हैं। तो अभी होता है कि हम एक स्ट्रिंग को इंडेक्सिंग कर सकते हैं। इसको हम इंडेक्सिंग बोलते हैं। इंडेक्सिंग, उसका हम इंडेक्स नंबर लेके हम एक एक कैरेक्टर देख सकते हैं। जैसे मैंने लिख दिया, आप स्पेसेस भी देख सकते हो, मैंने लिख दिया सोलो हेलो, हमने लिख दिया हाउ आर यू, और यहाँ पे मैंने स्पेसेस दिए हैं, कमा दिया है, और ये क्वेश्चन मार्क दिया, सब कुछ दिया। ठीक है, अभी मैं प्रिंट टेस्ट करता हूँ, आपको पता है क्या होगा, तभी दिखा देता हूँ। प्रिंट हेलो हाउ आर यू हो गया। ठीक है, ठीक है। अभी सोच लो मुझे एस का फर्स्ट वर्ड चाहिए, माने फर्स्ट वर्ड नहीं, फर्स्ट कैरेक्टर चाहिए। ये पूरा मेरा एक स्ट्रिंग है जिसका फर्स्ट कैरेक्टर ये वाला हैच है। ओके, अगर मुझे ये फर्स्ट हैच चाहिए तो मैं क्या करूँगा? ठीक है, तो इंडेक्सिंग क्या होता है कि हम इस पूरे स्ट्रिंग को हम एक एक आरे के तरह, एक आरे के तौर पे लिखते हैं। अगर आरे समझ नहीं आ रहा है, नो प्रॉब्लम, बाद में आएगा। ठीक है, तो क्या होता है कि कंप्यूटर में, कभी भी कंप्यूटर साइंस में, ये फर्स्ट वाला कैरेक्टर हम 0th इंडेक्स बोलते हैं। ये फर्स्ट इंडेक्स, ये सेकंड इंडेक्स, थर्ड इंडेक्स, फोर्थ इंडेक्स, फिफ्थ इंडेक्स कमा, सिक्स्थ इंडेक्स स्पेस, 7th 8th 9th 10th ऐसे जा रहा होता है। ठीक है, तो ये हमारा 0th इंडेक्स होता है। हम 1 से स्टार्टिंग करते हैं, 0 करते हैं। अगर मैं स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 0 डाल दूँ, जनरल ये वाला ब्रैकेट नहीं है, स्क्वायर ब्रैकेट है। जब भी आप इंडेक्सिंग कर रहे हो स्क्वायर ब्रैकेट ही यूज़ करते हैं हम, जनरल ये वाला ब्रैकेट नहीं यूज़ करते हैं। ठीक है, इंडेक्सिंग के समय में कभी भी स्क्वायर ब्रैकेट। ओके, स्क्वायर ब्रैकेट। अगर मैंने s0 प्रिंट किया, देखो मुझे h मिल रहा है। इसका मीनिंग क्या है कि उसका फर्स्ट कैरेक्टर है। ठीक है, तो बस याद रख लेना कि 0 से स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट नहीं होता। अगर मैं 1 लिख दूँ तो क्या होगा? एनी गेस? 1 लिख दूँ तो हाँ, अगर अपने ई गेस किया तो ठीक है, क्योंकि हमको ई मिलेगा, क्योंकि ये s0 h है, s1 e है, और h2 l है, और h3 भी l है। ठीक है, तो ये 0 1 2 3 4 5 6
6 मेरा स्पेस है, तो मैं उसको प्रिंट करके देखता हूँ। ये मैंने 6 प्रिंट किया और देखो ये यहाँ पे मेरा स्पेस प्रिंट हुआ है। देखो मेरा, अगर मैं मेरा टेक्स्ट पूरा कॉपी करूँ तो स्पेस दिख रहा है मुझे, तो हाँ वो स्पेस प्रिंट हुआ है, ठीक है। ये था पॉजिटिव इंडेक्सिंग। अभी ये तो सब में है, अभी ये पाइथन में एक नया चीज़ है जिसको हम नेगेटिव इंडेक्सिंग बोलते हैं, ठीक है। तो सोच लो कि आपको अगर एक प्रॉब्लम, आप एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो और आपको एक स्ट्रिंग का आखिरी कैरेक्टर चाहिए, एक स्ट्रिंग का आखिरी कैरेक्टर चाहिए, तो आप क्या करोगे? एक तो आपको स्ट्रिंग का लेंथ पता होना चाहिए, जैसे इसका लेंथ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जो भी है, ठीक है। अगर सोच लो 14 है, तो मैं अगर इधर 14 डालूँ तभी मुझे मिलेगा, करेक्ट। तो मुझे वो 14 ढूंढना पड़ेगा कि वो माने उसका लेंथ कितना है, ढूंढना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको एंड से देखना है, ठीक है, अगर आपको सीधा एंड में जाना है तो आप ईजी से -1 कर सकते हो। इसका -1 का मीनिंग क्या है कि -1 आखिरी नंबर है, आखिरी डिजिट है, सॉरी। देखो क्वेश्चन मार्क है, तो मेरा S(-1) क्वेश्चन मार्क है, माने S(-1) मेरा ये है, और S(-2) क्या होगा? ये चीज़ होगा S(-2). तो आपको अगर समझ आ गया, ये 0 1 मैं इधर ऊपर लिख देता हूँ, ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 5 6, अच्छा लिख ही दिया तो लिख देता हूँ। ये देखो यहाँ तक मैं 9 लिख रहा हूँ, बस उसके आगे मैं नहीं लिख सकता। और ये जो क्वेश्चन मार्क है वो -1 है, ठीक है। और वो जो U है वो -2 है, और जो O है वो -3 है, Y है -4 है, ठीक है। तो अगर आप सोच रहे होगे, देखो 4 5 6 7 8, ये जो A है, अभी बस A को देखो ध्यान से। A का इंडेक्स 11 भी है, और -4 -5 -6 -7, ओके। और A का इंडेक्स -7 भी है। आप अगर दोनों प्रिंट कर रहे हो, माने अगर आप S(11) प्रिंट कर रहे हो तभी भी A प्रिंट होगा, अगर आप S(-7) प्रिंट कर रहे हो तभी भी A प्रिंट होगा। जब आप पॉजिटिव में देख रहे हो, जब आप पॉजिटिव नंबर्स डालते हो, वो लेफ़्ट से गिनता है, माने स्ट्रिंग के लेफ़्ट से गिनता है, जो मैंने यहाँ स्टार्टिंग से। जब आप नेगेटिव नंबर डाल रहे होते तो लेफ़्ट से राइट से गिनता है, ठीक है, राइट से ही देखता है। तो 0 लेफ़्ट में चले जा रहा है, ठीक है। बस इतना ही, -0 कुछ नहीं होता है, -1 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, सब कुछ ओके। ये था इंडेक्सिंग ऑफ स्ट्रिंग्स, ठीक है। ये इंडेक्सिंग के बाद एक इंपॉर्टेंट थिंग आता है जिसको हम स्लाइसिंग बोलते हैं। स्लाइसिंग लिख देता हूँ इधर, स्लाइसिंग, ठीक है। और मैं इसको हटा देते हैं। और अब ये स्लाइसिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है कि अगर सोच लो आपको इस स्ट्रिंग का फर्स्ट 5 कैरेक्टर चाहिए, सोच लो आपको इस स्ट्रिंग का फर्स्ट 5 कैरेक्टर चाहिए, आप क्या करोगे? मैंने आप S(0), S(1), S(2), S(3) ये भी लिख सकते हो। तो इस सबको कंबाइन करने के लिए एक ईजी सा तरीका है, उसको हम कहते हैं स्लाइसिंग। एक जैसे आप एक केक को स्लाइस करते हो, ऐसे ही हम एक स्ट्रिंग को भी स्लाइस करते हैं, ठीक है। तो स्ट्रिंग को स्लाइस कैसे करते हैं? S(0) क्या होगा? आपको पता है कि S(0) क्या होगा? अभी मुझे फर्स्ट 5 कैरेक्टर चाहिए, तो S(0), S(1), S(2), S(3), S(4), करेक्ट, S(4) तक चाहिए मुझे, ठीक है। अगर मैं (4) लिख दूँ, तो मुझे S(4) तक नहीं, S(3) तक मिलेगा, ठीक है। एक छोटा मिसकंसेप्शन है या छोटा प्रॉब्लम है, सोच लो, प्रॉब्लम नहीं, बस ऐसे ही चलता है, ठीक है। अगर आपको 5th कैरेक्टर तक चाहिए, आपको 6th कैरेक्टर तक डालना पड़ेगा। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, S(4) 5th कैरेक्टर है, ठीक है, S(4) 5th कैरेक्टर है, तो मुझे 5th कैरेक्टर तक चाहिए, तो मुझे 6th कैरेक्टर का इंडेक्स लिखना पड़ेगा जो 5 है। मैंने ठीक बोला, रिपीट करके देखो। तो 0 to 5 अगर मैं डालूँ तो मुझे फर्स्ट 5 कैरेक्टर मिलेंगे, यानी कि मैं इधर कमेंट में लिखता हूँ 0 to 4 तक जितने भी कैरेक्टर है सारे प्रिंट होंगे। हम स्लाइस कर रहे हैं, 0 से 4 तक हम स्लाइस कर रहे हैं इस स्ट्रिंग को। मैं करता हूँ, देखो हेलो मिल गया मुझे, ठीक है। तो मुझे फर्स्ट 5 कैरेक्टर मिले जो 0 1 2 3 4 5 फर्स्ट 5 कैरेक्टर मिले। और ऐसे ही नहीं कि आप 0 से स्लाइस करना है, सोच लो मैं 6 से 10 तक स्लाइस कर रहा हूँ, मैं ऐसे भी कर सकता हूँ। 6 से 10 स्लाइस किया तो ये देखो एक स्पेस और हाउ, यही मेरा 6 to 10 स्लाइसिंग है, माने 6th कैरेक्टर से 9th कैरेक्टर तक मैं प्रिंट कर रहा हूँ, ओके। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, 10 नॉट इंक्लूडेड है, कभी भी राइट हैंड साइड वाला इंक्लूडेड नहीं है।
6th से 9th कैरेक्टर तक मैं कर रहा हूँ, ठीक है, ओके फाइन। अभी हमारे को एक प्रॉब्लम है। सोच लो मुझे 7th कैरेक्टर से लास्ट कैरेक्टर तक चाहिए, जिसका मुझे लगता है 14 होगा। ट्रायल एरर देखते हैं। ओके, AR 14, 15, 16, 17, 18। ओके, ये देखो 7 to 19, ठीक है। अभी देखो कि मुझे 7 से आखिरी कैरेक्टर तक चाहिए था, 7 से आखिरी कैरेक्टर तक, माने 18 कैरेक्टर्स है इस क्वेश्चन मार्क के साथ, और 19 करूँ तो मुझे 18 तक मिलेगा, ठीक है। तो मुझे 19 लिखने की ज़रूरत नहीं थी। पता है क्या होता है कि अगर आपको एक नंबर से एक स्ट्रिंग का एंड तक चाहिए तो आप इधर खाली छोड़ सकते हो। बस 7:2 खाली छोड़ दिया। इसका मीनिंग क्या है कि पाइथन क्या लेगा कि 7 से उसको सब कुछ चाहिए, यानी कि 7 से इन्फिनिटी तक चाहिए। इन्फिनिटी क्या है? एंड ऑफ द स्ट्रिंग, ठीक है। अगर आप ऐसे लिख देते हो तो माने कि ये माने ये 7 से एंड तक, माने इन्फिनिटी तक। इन्फिनिटी का मीनिंग एंड ऑफ स्ट्रिंग तक। देखो देखो हाउ आर यू प्रिंट कर रहा है मुझे, मैं 7 से खाली छोड़ दूँ तो अभी सोच लो मुझे स्टार्टिंग से 8th कैरेक्टर तक चाहिए। सोच लो हम 11th कैरेक्टर तक, मुझे 0 से 11th कैरेक्टर तक चाहिए, तो मैं इसको ऐसे खाली छोड़ सकता हूँ। 0 भी लिख सकता हूँ, प्रॉब्लम नहीं है। तो लेकिन ये एक और चीज़ है कि आप अगर यहाँ पे खाली छोड़ दो, इसका मीनिंग क्या है कि स्टार्टिंग से माने स्टार्ट ऑफ द कैरेक्टर से 11th तक। और ये हो गया, देखो हेलो हाउ माने जो भी था, ओके ये था। अगर मैं ये कर दूँ तो क्या होगा? इसका मीनिंग क्या है कि स्टार्टिंग से एंड तक, माने फिर से ऐसे ही प्रिंट होगा, पूरा चीज़ प्रिंट होगा, ठीक है। ओके, अभी ये स्लाइसिंग हो गया, पॉजिटिव नंबर का स्लाइसिंग हो गया। अभी नेगेटिव नंबर का स्लाइसिंग भी कर सकते हैं। अभी नेगेटिव नंबर का स्लाइसिंग मैं कैसे करूँ? देखो मैं यहाँ पे -5 लिखता हूँ और यहाँ पे -7 लिखता हूँ, देखते हैं क्या होता है। देखो मुझे कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ। क्यों कुछ नहीं प्रिंट नहीं हुआ? प्रॉब्लम क्या है कि आप कभी भी लेफ़्ट और राइट एंड लिखते हो, ठीक है। ये वाला होता है लेफ़्ट एंड और ये वाला होता है, मैं तो स्पेसेस दे देता हूँ, ये वाला होता है लेफ़्ट एंड और ये वाला होता है राइट एंड, ठीक है। लेफ़्ट से राइट तक देते हो। अभी सोचो नेगेटिव इंडेक्सिंग में 5 कहाँ है? -1, -2, -3, -4, -5। -5 ये स्पेस है, ठीक है। और -7 क्या है? R है, ओके। तो मैं बोल रहा हूँ कि ये स्पेस से ये यहाँ तक प्रिंट करो, माने मैं उसको टेक्निकली राइट वाला पहले दे रहा हूँ और लेफ़्ट वाला बाद में दे रहा हूँ, करेक्ट। मुझे लेफ़्ट राइट का कभी भी मुझे सोचना है, लेकिन मैंने इसमें गलती क्या है, मैंने पहले उसको राइट वाला चीज़ दिया है कि -5 तो राइट मोस्ट में है और -7 लेफ़्ट में, तो मैंने उसको उल्टा दे दिया। तो मैं इसको अगर चेंज कर दूँ तो ठीक हो जाएगा, ठीक है। लेकिन चेंज करो तो एक और प्रॉब्लम आएगा, मैं आपको दिखाता हूँ। ये प्रिंट किया मैंने, देखो अच्छा ये प्रिंट किया, मुझे R ही आ गया, ठीक है। लेकिन मेरा स्ट्रिंग R ही था, ओके। अभी देखो इस पर आप एक और चीज़ कर सकते हो अगर आपको, ठीक है। ये तो हो गया आपका नेगेटिव इंडेक्सिंग। सोच लो ये 7, अगर आपका समझ आ गया हो, कभी भी लेफ़्ट पहले और राइट बाद में देते हैं। सोच लो अगर मुझे रिवर्स में प्रिंट करना है तो मैं क्या करूँ? मुझे अगर रिवर्स में प्रिंट करना है तो सोच लो मुझे ये एग्जैक्ट स्ट्रिंग रिवर्स में प्रिंट करना है तो मैं क्या करूँ? तो मैं इसको हटाता हूँ। सोचो कि हमारा फर्स्ट कहाँ होगा? फर्स्ट मेरा कौन सा स्ट्रिंग प्रिंट होना चाहिए? -1 से इन्फिनिटी तक। इन्फिनिटी में क्या करूँ? माने मुझे -1 से इन्फिनिटी तक चाहिए, तो मैं इसको छोड़ देता हूँ। लेकिन मैं इसको प्रिंट करते एक प्रॉब्लम है क्या कि मुझे को उस क्वेश्चन मार्क देगा। क्यों? क्योंकि जनरली जब हम ऐसे लिखते हैं कि सम नंबर इज़ टू सम नंबर, माने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग क्या है कि ये लेफ़्ट नंबर है, ये लेफ़्ट है और ये राइट है, ठीक है। ये लेफ़्ट का पोजीशन है और ये राइट का पोजीशन है। लेफ़्ट में क्या है? मैंने -1 दिया है, -1। और राइट में क्या है? कुछ नहीं माने क्या? एंड तक। तो माइनस माने क्वेश्चन मार्क ही मेरा एंड है, तो मुझे बस क्वेश्चन मार्क प्रिंट कर रहा है, ठीक है। तो अभी मुझे एक ऐसा चीज़ करना है ताकि मैं इन दोनों को रिवर्स कर सकूँ, कि यहाँ पे मैं राइट ला दूँ और यहाँ पे मैं लेफ़्ट ला दूँ,
ठीक है। तो आप उसको कैसे करते हो कि इसके बाद एक और कोलन देके -1 डाल दो। इसका मीनिंग क्या है कि आप इन दोनों को रिवर्स करना चाहते हो। अगर आपने -1 स्पेसिफाई कर दिया तो वो क्या करेगा कि इसको यहाँ पे लेगा और लेफ़्ट को इधर लेगा। अब इसको करके दिखाता हूँ। इस टू -1 मैंने यहाँ पे खाली क्यों छोड़ा है, मुझे इन्फिनिटी तक चाहिए, ठीक है। तो -1 से इन्फिनिटी तक, लेकिन -1 इसका मीनिंग क्या है कि वो पहले इन्फिनिटी देखेगा, उसके बाद -1 देखेगा कि यहाँ से यहाँ तक, लेकिन रिवर्स में प्रिंट करेगा। ये मेरा हो गया, पता नहीं क्या है, लेकिन जो भी है ठीक है। तो अब मैं इसको फिर से समझाता हूँ। सबसे पहले -1 देख रहा है, कहाँ तक प्रिंट करना है, इन्फिनिटी तक प्रिंट करना है। कैसे प्रिंट करना है, रिवर्स में प्रिंट करना है, वही -1 बोल रहा है, ठीक है। तो -1 से क्वेश्चन मार्क, उसके बाद यू, उसके बाद ओ, उसके बाद यू, उसके बाद स्पेस, फिर रिवर्स में प्रिंट करेगा। ये एक और प्रो टिप, अगर आप इसको -2 कर दो तो क्या होगा, ये एक एक स्ट्रिंग छोड़ छोड़ के प्रिंट करेगा। पहले क्वेश्चन मार्क प्रिंट किया, उसके बाद यू को छोड़ देगा, उसके बाद ओ प्रिंट करेगा, उसके बाद वाई छोड़ दिया, स्पेस प्रिंट करेगा, उसके बाद ई छोड़ दिया, आर प्रिंट करेगा, उसके बाद ए छोड़ दिया, एक और स्पेस प्रिंट करेगा। समझ आ रहा होगा आपको, एक एक स्ट्रिंग छोड़ छोड़ के प्रिंट करेगा। और नेगेटिव में ही पॉजिटिव में भी कर सकते हो, जैसे कि 2 to 15 लिख देता हूँ और इस 2 कर देता हूँ। 2 से 15 तक चाहिए, माने 14th कैरेक्टर तक चाहिए, और 2 के जंप में चाहिए। देख रहा है, ये एक एल प्रिंट किया, एक और एल छोड़ दिया, ओ प्रिंट कर रहा है, उसके बाद कमा छोड़ दिया, स्पेस प्रिंट किया। तो आगे समझ आ गया आपको कि ये जंपिंग के लिए है, ठीक है। तो तीसरा वाला जंपिंग के लिए अगर -1 दे दो तो रिवर्स में प्रिंट होगा। ओके, ये था पूरा स्लाइसिंग, ठीक है। और स्लाइसिंग भी हटा देता हूँ, स्लाइसिंग भी हो गया हमारा, कमेंट कर। ओके, हम अगर हमारा अगला कॉन्सेप्ट है लेंथ फंक्शन, यहाँ पेपर में लिखा देख रहा हूँ मैं, ठीक है। नेक्स्ट वन है लेंथ। अब ये लेंथ क्या होता है कि अगर आपको एक स्ट्रिंग का लेंथ चाहिए, ये स्ट्रिंग का मुझे लेंथ चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, मुझे लेंथ ऑफ एस, बस और कुछ नहीं, प्रिंट करो 19 मिल गया, बस। हमको पता था 19 है लेंथ, स्ट्रिंग का लेंथ, माने 19 कैरेक्टर्स है इसमें, ठीक है। तो अगर आपको लेंथ चाहिए किसी स्ट्रिंग का, बस लेन डाल दो, माने एक फंक्शन है, दिख रहा है आपको, लेन, और स्क्वायर ब्रैकेट में नहीं, स्क्वायर ब्रैकेट हम बस स्लाइसिंग के लिए करते हैं। ये लेंथ एक फंक्शन होता है, ठीक है। जैसे प्रिंट एक फंक्शन है, देखो प्रिंट के अंदर मैं कुछ डाल रहा हूँ, एक फंक्शन है प्रिंट मेरा, ऐसी लेंथ मेरा एक फंक्शन है जिसके अंदर मैं एस दे रहा हूँ, ठीक है। माने लेंथ ऑफ एस चाहिए मुझे, इसको हम ऐसे पढ़ते हैं, प्रिंट लेंथ ऑफ एस, इसका माने कि एस का लेंथ चाहिए मुझे। ओके, मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूँ, जैसे कि मैं प्रिंट लेंथ ऑफ एस 2 to 16, 16, ठीक है। इसका मीनिंग क्या, मैंने एस को स्लाइस कर दिया है, स्लाइस करते वो छोटा हो गया, ठीक है। अब मैं इसको प्रिंट करूँगा तो देखो मुझे 14 दिखा रहे हैं, क्यों, 16 - 2 14, तो 14 कैरेक्टर्स होंगे मेरे पास। तो अगर मैं इसको स्लाइस कर दिया माने वो छोटा हो जाएगा, ठीक है। ओके, अभी ये था लेंथ फंक्शन। और अगला है ओके, फाइंडिंग अ स्ट्रिंग, ठीक है। इसको मैं बोलता हूँ फाइंडिंग अ सब स्ट्रिंग बोल दो, ठीक है। अगर चलो मेरे पास ये स्ट्रिंग दे दिया, हेलो हाउ आर यू, मुझे बस एक चीज़ ढूंढना है कि ARE ये मेरे स्ट्रिंग में है कि नहीं, ट्रू या फॉल्स, बस इतना ही चाहिए मुझे। ये सब कुछ नहीं कि वो कहाँ है, क्या कर रहा है, कहाँ कौन से पोजीशन में, वो सब कुछ नहीं चाहिए मुझे, बस इतना चाहिए कि वो है कि नहीं, ट्रू या फॉल्स। तो मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ कि सम z इक्वल्स, ठीक है। तो मैं डायरेक्टली प्रिंट भी कर सकता था, z भी करके देखते हैं, z इक्वल्स जो स्ट्रिंग मुझे ढूंढना है R in S, ठीक है। कि मुझे क्या ढूंढना है अभी, इंग्लिश में अगर सेंटेंस फॉर्म कर रही हो इस, तो मैं अगर इस, अच्छा क्या हो गया, कैप्स लॉक दबा दिया, इस R in S, ठीक है। मैं R S के अंदर है कि नहीं, तो मैं ऐसी इसको आप इंग्लिश में फॉर्म करो तो ऐसे ही मिलेगा। तो आप z इक्वल्स R in S लिख रहे हो तो मुझे वो ट्रू या फॉल्स देगा, अगर है तो ट्रू देगा, अगर नहीं है तो फॉल्स देगा। तो मैं प्रिंट z करके दिखाता हूँ, ये मुझे ट्रू दे रहा है, क्यों, क्योंकि R है। अभी सोच लो मैंने R नहीं है, मैंने हैमर दे दिया, ठीक है। हैमर तो नहीं है हमारे सेंटेंस में, तो मुझे फॉल्स दे रहा है, क्यों, हैमर हमारे सेंटेंस में नहीं है। अब
एक सिंगल सेंटेंस मैंने एक बस क्वेश्चन मार्क भी ढूंढ सकते हो, क्वेश्चन मार्क ट्रू क्योंकि क्वेश्चन मार्क है, कमा है, सब कुछ ढूंढ सकते हो, ठीक है। लेकिन आप ये नहीं कर सकते, आप कैपिटल ओ दे दिया और छोटा ओ नहीं देख सकते, कैपिटल ओ नहीं है, ठीक है, छोटा ओ है बस, स्मॉल ओ है, कैपिटल ओ नहीं है, ठीक है, ये ध्यान देख लेना। ओके, अभी अभी हम अगला देखते हैं, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ। ओके, अभी अगला कॉन्सेप्ट है हमारा, अगला कॉन्सेप्ट है हमारा अपर। ओके, अभी मुझे अगर मैं पहले ये करके दिखाता हूँ, आपको जल्दी समझ आ जाएगा। बस प्रिंट एस डॉट अपर, और मैं दिख रहे हो हेलो हाउ आर यू, बस ख़त्म, बहुत इजी था। एस डॉट अपर माने सब कुछ अपर केस, प्रिंट, अभी ये आपको पता ही होगा क्या होगा, सब कुछ लोअर, देखो मैंने हेच जो दिया था। और एक और चीज़ होता है प्रिंट एस डॉट टाइटल। अब ये टाइटल क्या होता है, टाइटल में टाइटल केस क्या होते हैं कि हर एक वर्ड जो स्पेस से डिफ़र कर रहा है, देखो हेलो के बाद हाउ स्पेस से डिफ़र कर रहा है, करेक्ट, तो हर एक नया वर्ड जो स्पेस से डिफ़र कर रहा है वो कैपिटल होगा, उसका फर्स्ट कैरेक्टर कैपिटल होगा। देखो हेलो के बाद हाउ कैपिटल हो गया, ए कैपिटल हो गया, यू कैपिटल हो गया, लेकिन हमारा ओरिजिनल स्ट्रिंग ऐसे नहीं था, बस एच कैपिटल था, ये दोनों कैपिटल नहीं थे, तो ये देखो ये दोनों कैपिटल हो गए अभी। ओके, ये था आपका जनरल फंक्शंस अपर, लोअर और टाइटल केस। हम मैक्सिमम टाइटल केस यूज़ करते हैं, देखने में अच्छा लगता है इसीलिए। ओके, और अगला है स्ट्रिप फंक्शन, और ये फंक्शन क्या है कि मैं इसको फिर से कट कर लेता हूँ ताकि हम थोड़ा, क्या है ये सब कुछ, अच्छा ये सब कुछ रहने दो आपको, तो ये मैंने पेस्ट कर दिया। ओके, हमारा वही स्ट्रिंग है। अब ये स्ट्रिप फंक्शन क्या होता है, सोच लो मैंने स्पेस दे दिया और यहाँ पे मैं स्पेस दे दिया, स्ट्रिंग में स्पेस भी काउंटेड है, आपको पता है ना कि अब मैं प्रिंट एस ऑफ 0 करूँ तो मुझे वो स्पेस प्रिंट करेगा, करेक्ट, क्योंकि स्पेस भी एक कैरेक्टर है। मैं प्रिंट ऑफ एस ऑफ 4 करूँ तो भी स्पेस ही है, तो स्पेस मैंने ऐसी फालतू का नहीं है, स्पेस भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। मैं प्रिंट एस कर दूँ तो मुझे देखो कैसे प्रिंट कर रहा है कि ये प्रिंट कर रहा है, दिख रहा है, ये चीज़ प्रिंट कर रहा है। कभी कभी क्या होता है कि हमको वो स्पेसेस नहीं चाहिए होते हैं। सोच लो आप एक प्रोग्राम लिख रहे हो जिसमें आपने अपने यूज़र से उसका नाम पूछा और यूज़र अपना नाम टाइप कर रहे हैं कि जैसे सोच लो उसका नाम है राकेश, ठीक है, वो राकेश गलती से स्पेस करके एंटर दबा दिया, ठीक है, तो आपके डेटाबेस में क्या स्टोर होगा कि राकेश विद अ स्पेस स्टोर होगा, ठीक है। तो अगर आपने उसका नाम और कहीं से मिल गया, आपको राकेश मिल रहा होगा, लेकिन ये स्पेस की वजह से क्या होगा, बहुत प्रॉब्लम होता है। अगर आप देखोगे कि ये नेम और राकेश जो स्पेस नेम है दोनों का लेंथ अलग होगा, क्यों, स्पेस भी मिल रहा है, तो वो बहुत प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो क्या करते हैं कि अगर आपको ऐसा एक सिचुएशन है जहाँ वहाँ पे कोई स्पेसेस नहीं चाहिए, बीच वाले स्पेसेस तो कभी भी चाहिए होंगे। अगर मैंने नाम पूछा और वो राकेश कुमार दे रहे हैं, ठीक है, ये बीच वाला स्पेस तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो उसका डिफरेंस है। अगर इसने स्टार्टिंग में और एंडिंग में स्पेस दे दिया, वो अनवांटेड स्पेस होता है, ठीक है, जो स्टार्टिंग में और एंडिंग में होते हैं। तो हम क्या करते हैं कि हम, अगर मैं प्रिंट एस डॉट स्ट्रिप लिखूँ, इसका मीनिंग क्या है कि मैं स्ट्रिप कर रहा हूँ। स्ट्रिप क्या होता है कि वो स्पेसेस को हटा देता है, ये देखो बिना स्पेसेस के दिख रहा है, स्ट्रिप कर दूँ तो वो स्पेसेस हटा देता है। अगर अब हम ऐसे भी कर सकते हैं कि एस इक्वल टू माइनस दे दिया, ठीक है, ये आपको समझ आ गया हो कि मैं क्या कर रहा हूँ। मैं इसके बाद क्या कर रहा हूँ कि एस को फिर से एस डॉट स्ट्रिप में मैं देख रहा हूँ, मानिए मैं इसका वैल्यू चेंज कर रहा हूँ। अब मैं प्रिंट एस करूँ तो भी मुझे स्ट्रिप, अच्छा हाँ, वीडियो बीच में पॉज हो गया था गलती से, ठीक है। अभी देखो कि मैं क्या बोल रहा था, हाँ, अगर मैं एस इक्वल टू एस डॉट स्ट्रिप करूँ तो एस का वैल्यू एस डॉट स्ट्रिप में बदल जाएगा। तो मैं अगर मैं प्रिंट एस कर रहा हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, हाउ, माने एस का वैल्यू चेंज हो गया टेक्निकली, ठीक है, ओके फाइन। अगला फंक्शन है रीप्लेस फंक्शन, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। रीप्लेस फंक्शन क्या होता है कि मैं बताता हूँ। अगर आपको मेरा जो हेलो हाउ आर यू में सारे ए को, सारे कितने, एक ही है, अच्छा ठीक है, सारे एच को, हाउ आर यू मैं लिखता हूँ
हार्वर्ड लिख देता हूँ बस, ऐसे ही नाम। सारे एच को मुझे ओ में नहीं, सारे एच को मुझे एफ में चेंज करना है, ठीक है। सारे एच को मुझे एफ में चेंज करना है, तो मैं क्या करूँगा कि एस डॉट, तो मैं क्या कर सकता हूँ, प्रिंट एस डॉट रीप्लेस, अच्छा एक मिनट, प्रिंट नहीं करते हम, रिप्लेस करते समय सीधा रिप्लेस करते हैं, तो मैं बस एस डॉट रिप्लेस। कभी भी याद रखो, हम ओल्ड पहले देते हैं, नया पहले देते हैं। ओल्ड माने क्या, जो हमको नहीं चाहिए, और नया माने जो मुझे चाहिए, ठीक है। आप इसको कैसे याद करोगे, ऑन, ठीक है, ओल्ड और न्यू, ठीक है, ओल्ड और न्यू ऑन याद करोगे, ठीक है। तो हैच मुझे नहीं चाहिए, हैच के बदले में एफ़ चाहिए। अभी अगर मैं प्रिंट एस करूँ तो कुछ नहीं हो रहा, क्यों? क्योंकि हमने एस डॉट रिप्लेस तो कर दिया, लेकिन हमने उसको एस को नहीं दिया, ठीक है। इसीलिए मैंने ये एग्जांपल दिया था, एग्जांपल लेकर आया हूँ, क्योंकि एस डॉट रिप्लेस तो हमने कर दिया, लेकिन हमने उसको एस को नहीं दिया। जैसे यहाँ पे क्या था, देखो, हमने एस डॉट स्ट्रिप किया, उसके बाद एस को असाइन किया, लेकिन इस बार हमने नहीं किया ऐसा कुछ, ठीक है। इसीलिए मैं एस इक्वल टू एस डॉट रिप्लेस कर रहा हूँ। उसके बाद मैं प्रिंट एस करूँ तो देखो फेलो फॉरवर्ड मैंने जो भी है, ठीक है। एफ़ के बदले अब सिंगल नहीं डबल कैरेक्टर भी, मैं सोच लो FELLO, मैंने फिर से फेलो रिप्लेस कर दिया। या मैं लिखता हूँ एच के बदले मैं लिखता हूँ अननोन, मैंने एक सिंगल कैरेक्टर के बदले मैं बहुत बड़ा वर्ड रिप्लेस कर रहा हूँ। तो देखो एफ़ के बदले बस एच के बदले ऐसे ही अननोन वर्ड जो भी है, ठीक है, ऐसे रिप्लेस हो रहे हैं। तो ये स्ट्रिंग था, स्ट्रिंग का रिप्लेसमेंट। और अगला है स्प्लिट। ऐसे टाइम हो गया, देख लेना। ओके, अगला है स्प्लिट। मैं लिखूँगा प्रिंट, जल्दी कर देते हैं। ये स्प्लिट क्या होता है कि आप एक कैरेक्टर, एक पूरे वर्ड को किसी इसमें स्प्लिट कर सकते हो, किसी स्पेसेस या किसी भी कैरेक्टर के तौर पे आप स्प्लिट कर सकते हो। जैसे कि एस डॉट, बस आपको मैं प्रिंट एस डॉट स्प्लिट कर दिया और मैं इसको प्रिंट कर रहा हूँ, तो क्या देखो क्या हो रहा है, एक लिस्ट मिल रहा है मुझे, एक लिस्ट। और ये लिस्ट क्या आपको बाद में समझ आएगा, अभी याद रख लो कि आपको एक लिस्ट मिल रहा है जिसमें उसने हर एक स्पेस को तो छोड़ दिया है, ठीक है। हर एक स्पेस को उसने छोड़ दिया और हर एक स्पेस के बाद जो भी कैरेक्टर है उसको एक लिस्ट में डाल दिया है। ये लिस्ट क्या आपको अभी समझ नहीं आएगा, बस ये स्प्लिट याद रखो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत यूज़ करेंगे हम ये स्प्लिट, ठीक है। ये हमारा स्प्लिट हो गया। और था स्ट्रिंग कनकैटिनेशन, और ये स्ट्रिंग कनकैटिनेशन सबसे ईजी चीज़ है। अगर हम लिखूँ ए इक्वल टू, फिर से हम राकेश को बुलाते हैं, जो भी देख रहे हैं अगर उसका नाम राकेश है तो नाम के लिए सॉरी, बिना परमिशन के नाम यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, राकेश कुमार, ठीक है। अभी अगर मुझे राकेश और कुमार एक ही साथ चाहिए तो मैं बस इजी से लिख सकता हूँ C इक्वल्स A+B। तो ये क्या करेगा, राकेश प्लस कुमार करेगा। और मैं प्रिंट C करूँ तो आपको एक छोटा प्रॉब्लम दिखाएगा कि स्पेस नहीं दे रहा है, क्यों? क्योंकि वो हम कनकैटिनेशन ऐसे ही जोड़ देगा, वो स्पेस वेस नहीं देगा, हमको मैनुअली यहाँ पे एक स्पेस देना पड़ेगा राकेश के बाद, ये जोड़ गया। आप मैनुअली के सिवाय ये भी कर सकते हो, A प्लस एक और प्लस बीच में स्पेस, तो A प्लस एक स्पेस प्लस B। अगर मैं इसको अभी प्रिंट कर रहा हूँ तो राकेश कुमार, ठीक है। ये था स्ट्रिंग के बारे में। शायद से स्ट्रिंग के बारे में इतना ही चाहिए आपको। अगर इसके बाद जो भी स्ट्रिंग के बारे में एक्स्ट्रा चाहिए होगा मैं तब के तब सिखाऊंगा। अभी स्ट्रिंग ये बेसिक्स था इतना, बस आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू।